बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मुल्तान का सोन हलवा बनाने की रेसिपी कि मैं इसको घर में किस तरह से बना रही हूँ। आप लोगों ने शॉप से लेके खाया होगा, बट आप लोगों ने घर पे इसको नहीं बनाते कि भाई ये बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग इसको तवज्जो के साथ वीडियो को देखें और बनाएँ तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा इंशाल्लाह। तो हमें सोन हलवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताती जाती हूँ कि ये मैंने सबसे पहले कढ़ाई ली है, इसको मैंने चूल्हे पे रखा है, अभी फ्लेम ऑन नहीं है। तो इसके अंदर मैं 50 ग्राम, ये जिसको आप अंगूरी भी कह सकते हैं, हम लोगों ने ली है। ये आप लोगों को इजीली बाज़ार से मिल जाएगी, आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी। आप लोग जाकर जब कहेंगे ना तो ये आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये मैंने लिया है 50 ग्राम, ये मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड की है। साथ में मेरे पास ये 100 ग्राम मैदा है, इसको ऐड कर रही हूँ मैं इसके साथ। 50 ग्राम हमारे पास अंगूरी ली है हम लोगों ने और 100 ग्राम हमारे पास मैदा है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसको हाथों की मदद से हम लोगों ने बिल्कुल इसको पतली फॉर्म में, इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आना है। इसकी ऐसे हम लोगों ने लेवी सी बना लेनी है। इसके अंदर हम लोग और पानी ऐड करेंगे। हाथों की मदद से करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं ये बन रही थी, तो मैंने मुसलसल हाथ चलाते हुए इसको ख़त्म कर दिए। चूल्हा हम लोगों ने ऑन कर लिया, इसका मीडियम हम लोगों ने आंच रखी है। और अब हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाते रहना है और इसको इसी तरह से हम लोगों ने 5 से 10 मिनट पका लेना है, जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें पानी काफ़ी हद तक ड्राई होना शुरू हो चुका है और इसमें से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। चम्मच आप लोगों ने मुसलसल चलाते रहना है। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3 लीटर जो है वो दूध ऐड कर रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। चम्मच आप लोगों ने इसी तरह से हिलाते रहना है। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्ती मलाई आई हुई है। ये इसको हम लोगों ने इसी तरह से रहने देना है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम लोगों ने चम्मच हिलाते रहना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग इसको पका लेते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको 3 से 4 मिनट हो गए हम लोग को इसको बॉयल करते हुए, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम लोगों ने दूध को फटाना है, तो इसके लिए मैंने तकरीबन आधा कप जो है लेमन का जूस लिया है। उसके अंदर आधा कप जो है मैंने पानी ऐड किया है। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से डाल रही हूँ इसके अंदर, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते रहना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है आप लोगों ने। आप लोग देख सकते हैं दूध जो है वो फटना शुरू हो चुका है और मैं मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिला रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी चम्मच इसी तरह से हिलाते रहना मुसलसल। दूध हम लोगों ने फटा लिया, आप लोग देख सकते हैं इसकी ये बन गई हैं। तो अब हम लोगों ने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से चम्मच हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से, और इसको हम लोगों ने इसका पानी जो है ड्राई कर लेना है। तो मैं आधे घंटे के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 25 मिनट हो चुके हैं इसको बॉयल होते हुए, और ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। साथ ही मैं इसके अंदर कलर ऐड करूँगी। कलर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल ऐसे लगे जैसे बाज़ार से आप लोग लेके आए हैं, जैसे कि बाज़ारी हलवे का कलर आता है ना, वैसे ही। तो इसको मैंने फूड कलर इसके अंदर ऐड करने लगी। उसको मैंने पानी में थोड़ा सा मिक्स करके रख लिया है। इसको ऐड करके हम लोग मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आना शुरू हो गया। और इसको अब हम लोगों ने मज़ीद पका लेना है जब तक इसका पानी फुल जो है अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। जी, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी जो है और जो दूध था वो भी और ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ। 100 ग्राम मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है, और साथ ही मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अब इसकी भुनाई का टाइम है और हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से पानी भी सारा जो ऑयल था, दूध का पानी जो था सारा ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से। मैंने इसके अंदर घी ऐड किया था। तो अब इसकी भुनाई का टाइम है, और आप लोगों ने जब इसकी भून रहे हो तो मीडियम आंच आप लोगों ने कर देनी है और मुसलसल चम्मच लाना है, क्योंकि अब ये नीचे लग जाएगा और जिससे इसका जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह से इसकी भुनाई करनी है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसकी मुसलसल बुनाई कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी नीचे लग रहा है। इसके लिए हम लोगों को इस तरह से इसके अंदर कंटिन्यू हम लोगों ने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। और ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बनके तैयार हो है। इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। मज़ीद हम लोग इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई कर लेते हैं, दैन मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह ये बनके तैयार है। इसका घी जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब मैं इसको किसी खाली बर्तन में निकाल लेती हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको खाली ट्रे में बटर पेपर लगाया और उसके ऊपर मैंने ये उसके अंदर मैंने डाल दिया है अपना सोन हलवा, जो कि अब मैं इसको जमने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं जब इसकी कटिंग करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो अब मैं इसको रख रही हूँ 6 घंटे के लिए। जी तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 6 घंटे के बाद इसको निकाल के इसकी कटिंग की है और इसको मैंने प्लेट में निकाल के आप लोगों के सामने रखा है। कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह इसका कलर और ये खूबसूरत लग रहा है और ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गई थी बीच में, वो ये कि मैंने इसके अंदर लिक्विड ग्लूकोज ऐड नहीं किया, जो कि मोस्टली जो शॉप वाले लोग हैं वो इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि इसको यानी कि ये थिक सा बने और ये आपस में वो जुड़ा सा रहे। लेकिन मैं इसके बगैर है ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। तो आपको इसको इसमें ग्लूकोज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो अगर आप लोग इसको घर में बना रहे हैं तो, क्योंकि हम लोग तो घर में बना रहे हैं ना, तो अपने घर के जिस तरह तरीके से बनाए जाते हैं वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ अपना ये मेथड शेयर किया है। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारा ये मुल्तान का सोन हलवा की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।